Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Business Studies, Chapter Number 1, Business Trade and Commerce, Topic Auxiliaries to Trade. क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, हमें 15 डेज होने वाले हैं। हमने 3-4 वीडियोस उस पर ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इससे पहले हमने कंप्लीट किया बिजनेस एक्टिविटीज को, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज हमारी दो पार्ट्स में ब्रॉड टर्म्स में डिवाइड होती है, एक थी हमारी कॉमर्स, एक थी हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो कॉमर्स थी उसमें दो पार्ट्स थे, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और जो भी मैं वीडियो आज अपलोड आप देख रहे हो ये मेरे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग है। तो आप जाके मेरे चैनल पे स्टडी प्लान पे देख सकते हो कि कौन से डे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ क्लास 11th को एंड क्लास 12th को। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है कि वो जो फैसिलिटीज जो ट्रेड से हमें मिल रही है, मतलब अगर किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से कंज्यूमर तक गुड्स कंजम्पशन के लिए पहुंच रहे हैं, ये जो सपोर्ट सिस्टम बीच का है ना, ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो ट्रेड एक्टिविटीज को असिस्ट करती हैं, जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू ट्रेड, दैट इज एक्टिविटीज प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। वो सारी सपोर्टिव रोल जो प्ले एक्टिविटीज जो है, जो सपोर्ट करती हैं ट्रेड को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business activity. ये जो एक्टिविटी है सिर्फ हमारे ट्रेड को नहीं सपोर्ट करती, ये हमारी इंडस्ट्री, हमारे एंटायर बिजनेस एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। कोई भी बिजनेस फर्म में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, कैसी भी बिजनेस रन हो रहा है, तो हमें उसके लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, हम बैंकिंग उसकी फैसिलिटीज दे रही है, तो हम सपोर्ट मिल रहा है वहां से, जिससे हम अपना बिजनेस एनहांस कर पा रहे हैं। हमने एम्प्लॉयज की वो ली है, इंश्योरेंस ले रखी है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, हमें सर्विस मिल रही है, हमें सपोर्ट मिल रहा है, कल को कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है। These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. ये वो एक्टिविटीज हैं जो बीच में हर्डल्स आते हैं ना, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हिंड्रेंसेस है, उनको रिमूव करके ये उन एक्टिविटीज हैं जिनसे ये हिंड्रेंसेस, ये प्रॉब्लम्स हम रिमूव करते हैं, और जो भी गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो फाइनल कंज्यूमर तक हम पहुंचा पाते हैं। पहला जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जो फैसिलिटीज है, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जांपल, टी इज मेनली प्रोड्यूस इन असम। हम सबको पता है जो टी है वो मेनली असम में प्रोड्यूस होती है, कॉटन गुजरात में। तो और इनकी रिक्वायरमेंट तो हमारे पूरे कंट्री में है ना, कॉटन क्लोथ तो पूरी इंडस्ट्री, मतलब ऑल ओवर कंट्री में लोग पहनते हैं, टी पूरे ऑल ओवर कंट्री में लोग पहुंचते हैं। तो वो कैसे हर स्टेट में पहुंचती है, कैसे हर एक विलेज में पहुंच रही, कैसे एक टाउन पे पहुंच रही है, कैसे हर एक सिटी में पहुंच रही, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली। सेकेंड पॉइंट, द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस आर रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग। ये जो प्रॉब्लम होती है प्लेस की, मतलब लोगों को हर जगह अवेलेबल हो, इसके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करके, चाहे वो रोड के थ्रू वहां पे पहुंच रही हो, चाहे वो रेल के थ्रू आप तक गुड्स जो भी गुड्स है वो पहुंचा रहे हो, और कोस्टल शिपिंग के थ्रू, से शिप के थ्रू आ रहा हो, बाय शिपिंग के रूट से आ रहा हो, चाहे वो रेल के थ्रू आ रहा हो, कुछ आपके हर एक प्लेस में पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्या होता है कि कुछ रॉ मटेरियल्स कहीं पे किसी स्टेट में रॉ मटेरियल्स की
ज़्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, और जो फैक्ट्रीज हैं वो अदर स्टेट्स में, तो उनको भी तो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ताकि जो रॉ मटेरियल है वो उस जगह से सेकेंड प्लेस में पहुंचे जहाँ पे इसको फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाना है, उन फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्ट करता है। बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की गुड्स पूरे होल कंट्री में हर एक पर्सन को अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो मूवमेंट है गुड्स का वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाता है। Thus, postal services and telephone facilities may also be regarded as auxiliaries to business activities, obviously. अब मान लो कोई ए पर्सन है वो गुजरात में रहता है, कोई बी पर्सन है जो उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है। अगर कॉटन वहाँ और उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो अब उन्हें कितने गुड्स रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन का, तो अगर टेलीफोन फैसिलिटीज नहीं होगी, पोस्टल सर्विसेज नहीं होंगे, जो कि अब तो पोस्टल सर्विसेज का यूज ऑलमोस्ट ही बंद ही हो चुका है। टेलीफोन फैसिलिटीज, अब तो व्हाट्सएप एंड डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो बट ये देखो, अगर ये सब चीजें कम्युनिकेशन ना हो तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस डीलर को क्या मालूम कि मुझे कितना रॉ मटेरियल सेंड करना है, और अगर टेलीफोन फैसिलिटीज ना हो, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो वो कैसे उनको कन्वे करेगा कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करें, किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए हमारे ट्रांसपोर्ट करने में गुड्स एंड सर्विसेज को। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw materials and meeting other expenses. ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास फंड्स नहीं होंगे, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं एसेट्स नहीं ले पाऊंगी अपने बिजनेस की। मैं रॉ मटेरियल कैसे परचेज करूंगी, फ्री में तो नहीं देगा कोई। कोई भी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फंड्स की, फाइनेंस की। और बैंकिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो हमें लोन प्रोवाइड्स करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, चेक फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमें, ताकि जो हम ओवरकम कर सके अपनी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, purchasing raw materials and meeting other expenses. Banking helps business activities to overcome the problem of finance. In foreign trade, commercial banks help exporters in collecting money from importers. फॉरेन ट्रेड की जब बात होती है, फॉरेन ट्रेड यानी कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फॉरेन ट्रेड जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम परचेज एंड सेल, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज के साथ, तो हम उसको बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना, ठीक है। जब हम किसी कंट्री से कुछ ला रहे हैं तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी कंट्री को सोल्ड कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब कंट्रीज के बीच में होती है डीलिंग, ठीक है। तो जब यहाँ पे भी कॉमर्शियल बैंक्स हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर को कि मनी कलेक्ट कर पाए अपने इंपोर्टर से। Commercial bank also help promoter of companies to raise capital from the public. Commercial bank promoters को भी हेल्प करता है, जो कंपनीज के प्रमोटर होते हैं, जो कंपनीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, जब शेयर्स परचेज करने के लिए जब कोई नई कंपनी स्टैब्लिश होती है। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, हमारे पास आएगी, तब हमें और क्लियर होंगे कि प्रमोटर क्या रोल होता है कंपनीज में हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझिए कि प्रमोटर को भी हेल्प करता है कॉमर्शियल बैंक, ताकि जो भी वो कैपिटल रेज कर रही पब्लिक, जो शेयर्स, आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत कॉमन है, शेयर मार्केट, शेयर्स क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे चल के। तो शेयर्स जो परचेज करते हैं कंपनी से, किसी ने टाटा कंपनी के किए होंगे, किसी ने रिलायंस के किए होंगे, तो इस तरह जो शेयर परचेज करते हैं उसके लिए जो कि कंपनी को रेज करना पड़ता है, कंपनी को रेज करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत है, पब्लिक से हम रेज करते हैं, तो उसके लिए भी कॉमर्शियल बैंक उनकी हेल्प करते हैं प्रमोटर्स की। नेक्स्ट है थर्ड हमारा इंश्योरेंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। बिजनेस बिना रिस्क के तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने सबसे पहले बिजनेस कंसेप्ट समझाया था तभी बताया था कि बिना रिस्क के तो बिजनेस पॉसिबल है ही नहीं। तो रिस्क को ओवरकम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योरेंस देती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मिलते हैं, थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, बहुत तरीके के इंश्योरेंस प्रोवाइड होते हैं, ताकि अगर कल को हमारे बिजनेस में कोई लॉस हो जाए
तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा दे सके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है हमारे बिजनेस को लेकर और हमारे रिस्क का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। जो भी एम्प्लॉयज हैं हम उनका भी रिस्क लेते हैं, कल को एक्सीडेंटली हमारी फैक्ट्री में कोई वर्कर है, वो वर्क करते करते उसका मशीन में कोई मतलब किसी भी तरीके की उनको कोई प्रॉब्लम होगी मशीनरी रन करते समय, तो जो भी एक्सीडेंटली अगर कुछ उनको हर्ट हुआ है या किसी भी तरीके से उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हुई है किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली, तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेके रखते हैं कंपनी, ताकि अगर कोई ऐसा केस होता है तो उनको जो भी रिस्क है मतलब इससे रिलेटेड जो भी उनको फंड्स की ज़रूरत होगी पैसे की या उनके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की वजह से इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा देती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन in all such cases on payments of a nominal premium, the amount of loss or damage and compensation for injury, if any, can be recovered from the insurance company. फोर्थ पॉइंट है हमारा वेयर हाउसिंग। यूजली गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है कि अगर 1 लाख के मैंने बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं फैक्ट्री में मेरी, तो नेक्स्ट डे 1 लाख बिस्किट्स मेरे सोल्ड नहीं हो जाएंगे मार्केट में। उसके लिए मुझे स्टोर करने के लिए एक प्लेस चाहिए होगा जहाँ पे मैं अपना स्टॉक है उसको स्टोर कर सकूं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपना गुड्स को सेल करूंगी। जितनी उसकी डिमांड आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं वेयर स्टॉक से लेकर आऊंगी गुड्स और सोल्ड करूंगी। तो वो जो प्लेस है जहाँ पे हम अपना एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो भी स्टॉक है मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस किया उसका जो स्टॉक है उसको रखने जिस प्लेस में हम रखते हैं जिस जगह, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउसिंग में बोलते हैं उसको। वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। मतलब ये है कि वेयर हाउसिंग हेल्प करता है बिजनेस फर्म को, ओवरकम करता है उनकी प्रॉब्लम, स्टोरेज एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उनको गुड्स अवेलेबल हो जाए जब भी उनको ज़रूरत हो। मतलब अब ये मान लो कि अगर मेरी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और जो गुड्स की डिमांड है वो अदर उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह है, सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर मेरी फैक्ट्री लखनऊ में है और मुझे डिफरेंट जगह से मतलब अदर सिटी से आ रही है कॉल्स की, उन्होंने मेरे से गुड्स परचेज किए, अगर उनके पास वेयर हाउसिंग नहीं होगी तो क्या पॉसिबल है कि वो डेली मुझसे कॉल करके गुड्स आके परचेज करे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करे? ऑब्वियसली नॉट। हमें अगर मैंने किसी होलसेलर मार्केट से 1 लाख के गुड्स लिए हैं, परचेज किए हैं, तो मेरे पास उतनी स्पेस होनी चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फैसिलिटी होनी चाहिए, एक रूम की तरह होता है जहाँ पे मैं स्टॉक्स को अपना स्टोर कर सकूँ और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो मैं वहाँ से लाके अपनी सिटी में अपनी प्लेस में उन गुड्स को सोल्ड कर सकूँ। तो जो वेयर हाउस है ना वो स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए एक फैसिलिटी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम जो भी हमें स्टोरेज से रिलेटेड होती है ना बिजनेस फर्म में, वो वेयर हाउसिंग वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना स्टॉक को स्टोर कर सकते हैं। Prices are thereby maintained at a reasonable level through continuous supply of goods. इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे प्राइसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लो कि अगर मैं एक बार में गुड्स लेकर आ रही हूँ ना फैक्ट्री से, होलसेलर से, तो मैंने एक बार ही कॉस्ट दी है ट्रांसपोर्ट की। 1 लाख गुड्स पे अगर मैंने 1000 मान लो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, ठीक है। अगर मैं 15% लेकर आई, 15,000 लेकर आती, वो सोल्ड हो गया, फिर मैं 10 दिन के बाद 15,000, तो बार बार मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लग रही है, मेरा प्रॉफिट लेवल भी तो कम होता जाएगा और मेरी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को लेके इंक्रीज होती जाएगी, जिससे मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती जाएगी। तो प्राइसेस इससे बढ़ते नहीं है, रीजनेबल लेवल पे कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहती गुड्स, क्योंकि हमारे पास वेयर हाउस पे गुड्स हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है। लास्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग। Advertising is one of the most important method of promoting the sales of products, particularly consumer goods like electronic and automobile goods, soaps, detergents, etc. मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स।
मान लो अगर टेलीविजन में आप जब भी देखते हो या आजकल तो यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हो तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट रुक जाए तो हमें क्या पता चलेगा कोई मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, या उनकी क्या क्वालिटी है, या उनके क्या प्राइसेस हैं, उनमें ऐसी क्या यूनिक फीचर्स हैं जिससे हम उसको परचेज करें। विदाउट एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इतना कंपटीशन हमारे लेवल में, हमारे मार्केट में। तो मतलब ये कि एडवर्टाइजिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी हमने अपनी गुड्स प्रोड्यूस की है, कुछ भी है, उनका जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पोटेंशियल बायर्स होते हैं, मतलब जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, और उनको कम्पिटिटिव मार्केट से हम कंपेयर करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती और बढ़िया मिल रही, कितनी अच्छी क्वालिटीज़ है, क्या गुड्स एंड सर्विस है। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है और हमें क्लियर व्यू देता है एक प्रोडक्ट के बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है। There's a need to persuade potential buyers about the uses, quality, prices, competitive information about the goods and the services, etc. Advertising helps in providing information about available goods and services and including customers to buy particular items. और वो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को कि वो आके उनका पर्टिकुलर आइटम परचेज करे। एडवर्टाइजिंग से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, हम पोटेंशियल बायर्स की तरफ वो ध्यान देते हैं कि क्योंकि आज के टाइम पे जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें ना कस्टमर को एज अ किंग रखा गया, क्योंकि वो वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी कंज्यूमर को डिमांड है, जो जिनकी नीड है उनको। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो वही प्रोडक्ट, क्योंकि उनके लिए मेन सोल पर्पस है कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम गुड्स बनाएं। मार्केटिंग, इससे पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट रहे हैं, हम मार्केटिंग में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा आगे चल के, क्लास 12th में हमारा। तो आप वहां से भी देख सकते हो, जब मैं पढ़ाऊंगी आपको पता चलेगा कि आज के टाइम की जो मार्केटिंग है उससे पहले क्या क्या कंसेप्ट से, मतलब उसकी हिस्ट्री पता चलेगी। पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट था। आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो किंग ऑफ मार्केट है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमारा गुड्स के प्रमोशन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स, पोटेंशियल बायर्स होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट्स को वो परचेज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का टॉपिक हमारा जो था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज, जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा था 2 दिन से, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिजनेस एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। वो दोनों टॉपिक आज में कंप्लीट हो गए हैं। इंडस्ट्री पहले हो चुका था, कॉमर्स आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई भी तरीके का आपको डाउट है, कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अवनीत.crystal करके। वहाँ पे आपको काफ़ी वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ यूनिक फीचर्स हैं उसके अपने, वहाँ पे अलग अलग के अपडेट्स मिलेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को अपडेट करेंगे और ज़्यादा। तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and yes, just a friendly reminder, change your thinking, change your life. Think about it. Believe in yourself, and thank you.